आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी बड़ी खबरों की, बताएंगे नौसेना को मिले बाहुबली के बारे में, साथ ही बताएंगे तीस्ता को सुप्रीम राहत की भी खबर और झारखंड में लव जिहाद से जुड़ी खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो देखिए, प्रमुख तौर पर आज की जो देश की हाइलाइट्स है वो उससे जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नौसेना को आज बाहुबली मिला है, साथ ही तीस्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इधर झारखंड में लव जिहाद के मामले से जुड़े तमाम बातें, तमाम अपडेट्स से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर सीकर से है। सीकर जिले का ध्रुव पोद्दार अपहरण कांड, इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इधर 2 महिलाओं को बरी कर दिया गया। 2017 में फतेहपुर से अपहरण कर मुंबई ले गए थे। ध्रुव पोद्दार को नाबालिग बालक का फिरौती के लिए अपहरण किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच की और चार्जशीट फाइल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आखिरकार कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है। 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, यानी वो अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे, अंतिम सांस भी जेल में ही लेंगे। आजीवन कारावास की सजा। इधर 2 और महिलाएं थी जो कि आरोपी थी, उन्हें बरी किया गया है, यानी वो दोषी नहीं पाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या जानकारी है? ये 2017 में जो फतेहपुर में ध्रुव का अपहरण हुआ था, जिसको कि फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, और उसके बाद में इस बच्चे को यहाँ से गाड़ी में डाल करके और वहाँ मुंबई ले जाया गया था और वहाँ पे 3-4 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। उसके बाद जब पुलिस ने खुलासा किया था और जो बच्चा है उसको भी सकुशल बरामद किया था और 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया था, जिसमें 2 लोग थे, जिसमें एक अपहरण करने वाला था और एक रेकी करने वाला था। इसके साथ साथ 2 महिलाएं, जिसने वहां पर जो शरण दी थी, इन चारों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दोनों व्यक्ति हैं उनको जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें साजिद गुलाम बेग है और सजाद हुसैन पीर है। ये 2 लोग थे जो अपहरण करने में मुख्य थे, इनको सजा सुनाई है। इसके साथ साथ जो दोनों महिलाएं थी उनको जो है वो बरी किया गया है। जी संदीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस की चार्जशीट में ये जो दोनों महिलाएं बरी की गई हैं, उन पर किस तरह के आरोप थे? देखिए, दोनों महिलाओं पर पुलिस की तरफ से आरोप लगाए गए थे। इन्होंने शरण दी और बच्चे को वहां पर रखा, इनको पता था कि बच्चा किडनैप किया, इस तरह के आरोप थे। लेकिन इसमें एक चीज और बताऊं कि कोर्ट ने स्ट्रक्चर भी पास किया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन जो मालखाना इंचार्ज थे और तत्कालीन डीवाईएसपी थे, उन्होंने इस मामले में जो है वो भ्रामक तथ्य पेश किए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। ये एक नई बात इस केस में आई है कि जो तत्कालीन डीवाईएसपी थे और तत्कालीन जो मालखाना इंचार्ज थे, इन्होंने भ्रामक तथ्य पेश किए। इसकी वजह से दोनों महिलाओं को बरी किया गया, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के बागी सुर कायम है। फिर बागी सुर सुनाई दिए हैं। इस बार उन्होंने कहा है, पायलट सीएम बने तभी सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है, नहीं तो सरकार नहीं बचेगी। अगर सच को कहना बगावत है तो मैं बागी हूं, यह कहना है उनका। देखिए, 3 दिन पहले कांग्रेस विधायक ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पायलट के साथ हूं, और आज उनका यह कहना है कि अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो यही एकमात्र रास्ता है, यही एकमात्र तरीका होगा जिससे सरकार रिपीट हो सकती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि सरकार रिपीट हो। सोलंकी ने कहा था उस वक्त 3 दिन पहले कि निष्ठा पार्टी में नहीं, सचिन पायलट में है, और एक तरह से आज भी उसी निष्ठा को उन्होंने इस बागी सुर के जरिए साबित किया है। देखिए, बार बार मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत मिला था वो सचिन पायलट जी की वजह से मिला था। मैंने बार बार दोहराया है। तो सच को सच कहना ये कोई बगावत है तो मैं बागी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी के हित में है। पहले भी जब हमने मुद्दे उठाए थे माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर, जब हम सब लोग मिले थे, तभी भी यही बात कही थी कि जिन लोगों ने वोट दिया उनका ध्यान रखना चाहिए, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो,
या जिन लोगों ने हमारे को वोट दिए थे, उनके जिनके समर्थन से सरकार बनी है, और उन्हीं लोगों से सरकार वापस रिपीट कर सकती है जो वोटर हमारे हैं, जो वोट हमें देते हैं, जो जातियां हमें वोट देती हैं, उनको महत्व देंगे तो हमारी जो सरकार है दोबारा रिपीट हो सकती है। वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि हम जो राजस्थान का टेम्परेचर है, जो राजस्थान की जनता है, राजस्थान के जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बने। तो जो राजस्थान की भावना है वो हम बताते हैं, और ये एक पार्टी प्लेटफॉर्म पे बताया हमने। कोई ऐसा नहीं है कि हम सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। ये पहली जो चीज़ें हैं, दिल्ली में हमें जब वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, सीनियर नेताओं से मिलते हैं, तभी बताया है, या हमसे कोई फीडबैक जो लीडर्स हमारे सीनियर लेते हैं उसमें बताया है, जो हमसे पूछा जाता है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, तभी भी हम ये चीज़ बताते हैं। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं, आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.25 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। ये चीज वही कह रहे हैं बार बार। नहीं हुआ तो देखिए, वो बार बार में पहले भी जिस चीज का अपन परिणाम देख चुके हैं, पहले भी सरकारें हमारी आई हैं, किस स्थिति में गई हैं, वो चीजें पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन मैं पिछली बार की बात नहीं करता हूँ, मैं तो आने वाले समय की बात करता हूँ। पॉजिटिव हम लोग सब हैं, और जो कांग्रेस का वर्कर है, जो लोग हैं, ये समझते हैं कि अभी आने वाले समय में अगर युवा हाथों में बागडोर जाती है तो अभी वापस से हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार फिर इस तरह का बयान देकर उन्होंने एक तरह से संकेत दिए हैं कि पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको याद होगा 2020 में भी ऐसे ही बयानों से शुरुआत हुई थी। स्वप्निल, ये जो बयानबाजी है ये लगातार जारी रहेगी, और जो राजनीति के जानकार है वो बात कह रहे हैं। अब ये खानाफूसी शुरू हो चुकी है राजस्थान के अंदर कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसीसी चुन लेगी उसके बाद ये तस्वीर क्लियर हो पाएगी, क्योंकि उससे पहले दोनों गुट ये चाहते हैं कि, और ये जानते भी हैं कि जितनी बयानबाजी होगी, जितनी सुर्खियां मिलेगी, उसके आधार पर ही जो है वो तवज्जो मिलेगी प्रदेश कांग्रेस में भी और साथ ही एआईसीसी में भी। क्योंकि लगातार अशोक गहलोत का नाम चल रहा था, हालांकि वो सार्वजनिक मंचों से मना कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ राजस्थान में शुरू होगी कि फिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है। और यही वजह है कि वेद प्रकाश सोलंकी लगातार बयान दे रहे हैं। 3 दिन पहले उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा, गुजर छात्रावास के कार्यक्रम वो गए थे, वहां उन्होंने कहा कि युवा जो है वो सचिन पायलट को पसंद करता है और जो है इनमें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और मैं खुद जो है मेरी निष्ठा किसी पार्टी में नहीं, सचिन पायलट में है। आज फिर उन्होंने पत्रकारों के साथ ही बात करते हुए इन्होंने बात दोहराई कि मैं सच कह रहा हूँ, सच बोलना अगर बगावत है तो ये बगावत ही सही। और उन्होंने साथ ही बिना नाम लिए गोविंद सिंह डोटासरा के कल का जो बयान था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है, वो कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो या कितना भी बड़ा लाट साहब हो, वो पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ सकता है। तो आज उन्होंने वो बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं सार्वजनिक मंचों से ही बयान नहीं दे रहा हूँ, हमने ये बात पार्टी के फोरम में कई बार उठाई है। उन्होंने 2020 की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि 2020 में प्रियंका गांधी के सामने भी हमने बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से जब हम मिले थे तब भी हमने बात कही थी कि राजस्थान का युवा सचिन पायलट को चाहता है। और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि अगर पार्टी को अगली बार आना है, अगर कोई गुंजाइश बनती है तो वो तभी बन पाएगी जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अपने नेता की पैरवी करते हुए लगातार वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हमेशा जो भी बात कहनी होती है वो खुद उस बात को दोहरा रहे थे। अध्यक्ष का सवाल हो, खुद मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि अध्यक्ष बनने का सवाल ही नहीं है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन सचिन पायलट इस तरह की बयानबाजी से दूर रहते हैं, तो ये पूर्ति है वो उनके समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी उनके खास समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और देखिए ये जो सिलसिला ये पूरे सितंबर चलने वाला है, और खास करके सितंबर का जो पहला वीक है उसके दौरान इस तरह के बयान आपको और सुनने के लिए मिलेंगे। क्योंकि सचिन पायलट का 7 सितंबर को जन्मदिन आ रहा है। 6 सितंबर को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जयपुर में होगा, क्योंकि 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत से जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में सचिन पायलट उस यात्रा में शामिल होंगे, इसलिए एक दिन पहले वो अपना जन्मदिन जयपुर में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और वहां पे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। वहां भी इस तरह की कवायद और इस तरह की बातें सामने आएंगी, और उस शक्ति प्रदर्शन से एक बार फिर कोशिश की जाएगी दिखाने की। लेकिन ये सारी बातें तो दिल्ली भी जाएंगी। अभी देखिए, अब 4 सितंबर को जो रैली है उससे पहले ये बातें वहां तक पहुंचेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेंगी। और हो सकता है उस मंच पर भी यहां से जाने वाले चेहरे एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहें।
बिल्कुल, देखिए शक्ति प्रदर्शन हुआ, हालांकि क्योंकि वो नेशनल की रैली है, ऐसे में बहुत ज्यादा गुंजाइश राजस्थान के नेताओं के लिए नहीं है। भीड़ जरूर राजस्थान के नेता लेके जाएंगे, लेकिन वो जो भीड़ लेके लेकिन क्या जाएंगे, पार्टी इसे अनुशासनहीनता मानेगी, ये भी तो एक सवाल है। देखिए कल पीसीसी चीफ का जो बयान था उससे तो साफ है, उन्होंने साफ संकेत दिया था, उन्होंने भी किसी का नाम नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा था कि किसने क्या बयान दिया ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जिसने पार्टी के सिंबल पर ठीक चुनाव है, लड़ा चलिए, है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के रेप के झूठे केस वाले बयान पर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर लिखा, गहलोत जी राजस्थान में क्राइम कंट्रोल बताते हुए अब नाते रिश्तेदारों को बलात्कारी घोषित कर रहे हैं। किसने कहा रेप की घटनाओं को अंजाम देने विदेश से कोई आता है? और देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक और ट्वीट किया है और इसके जरिए भी सीएम गहलोत पर तंज ही कसा है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, रामदेवरा पहुंचे गहलोत जी का स्वागत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम के नारों से हुआ। श्रद्धालु नारा लगाकर अपनी पसंद बता रहे थे और गहलोत जी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अब सीएम साहब कहेंगे मैं लोकप्रिय हूं, लोग मुझे देखकर नारे लगाते हैं। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। पीएम मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया। भारतीय नौसेना का नया निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनराई विजयन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हिर कुमार और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज बेंगलुरु जाते समय उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान सड़क पर हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को देखने उमड़ पड़े। आप देख सकते हैं रोड शो के दौरान पीएम मोदी के लिए लोगों में कैसा उत्साह है। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तीस्ता सितलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
गुजरात पुलिस ने तीस्ता को साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान राज्य सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तीस्ता को मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की 3 सदस्यीय पीठ ने जमानत दी। तीस्ता को निचली अदालत के समक्ष जमानत के दौरान पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए। बता दें, तीस्ता 26 जून से हिरासत में थी। कर्नाटक के श्री मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शरणारू पर मठ के स्कूल में पढ़ने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। कर्नाटक पुलिस ने शरणारू को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीने में दर्द की शिकायत के बाद शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू जिला अस्पताल में भर्ती हुए। पुलिस शनिवार को ओपन कोर्ट में शरणारू को पुलिस रिमांड में लेने की मांग करेगी। झारखंड के लोहरदगा की युवती लव जिहाद का शिकार हो गई। पोल खुली तो युवती को कुएं में धकेल दिया, लेकिन उसकी जान बच गई। लोहरदगा पुलिस ने आरोपी रब्बानी अंसारी को पकड़ लिया है। धर्म छिपाकर किया यौन शोषण, पोल खुली तो कुएं में धकेला, नाबालिग हुई लव जिहाद का शिकार। लोहरदगा में रॉन्ग नंबर ने लव जिहाद का रूप ले लिया। हुआ ये कि रांची के रब्बानी अंसारी का कॉल गलती से लोहरदगा की नाबालिग युवती के मोबाइल पर लग गया, पर फोन पर उसने अपना नाम साजन उरांव बताया। मोबाइल पर दोनों के बीच बातें होने लगी। एक दिन प्यार का वास्ता देकर रब्बानी ने युवती को रांची बुला लिया और कई महीने तक उसकी असमत से खेलता रहा। उसने युवती की इज्जत तो तार तार की ही, अंतरंग पलों की वीडियो भी बना ली। पर एक दिन युवती को साजन उरांव यानी रब्बानी अंसारी की असलियत पता चल गई, तो रास्ते से हटाने के लिए उसने युवती को कुएं में धकेल दिया और ऊपर से पत्थर भी बरसाता रहा। गलत नाम बता के, हिंदू नाम बता के लव जिहाद का शिकार में उसको फंसाया। उसका एमएमएस वीडियो भी बनाया और कई महीना तक रखा भी, जान से भी मारने का उसका प्रयास किया था, जैसा बातचीत में पता चला। पर वो युवती की खुशकिस्मती थी कि हादसे में उसकी जान बच गई। वो भागकर लोहरदगा पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाकर इंसाफ की गुहार लगाई। लोहरदगा पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और धारा 376, 427, 379, 417, 307 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। यही नहीं, लोहरदगा पुलिस ने आरोपी रब्बानी अंसारी को चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात अभी गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे का अनुसंधान जारी है। लोहरदगा में लव जिहाद का ये कोई नया केस नहीं है। इससे पहले भी कई भोली भाली युवतियां लव जिहाद की शिकार होती रही हैं, पर अब लाख कोशिशों के बावजूद इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से कटाव की एक तस्वीर आई है। काफी डरावनी है। यहां नदी के किनारे 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक से मिट्टी पानी के कटाव में बह जाती है। गनीमत रही, पानी में गिरने के बाद भी शख्स की जान बच गई। मध्य प्रदेश में सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार के बाद आराम करना तेंदुए को भारी पड़ा। दरअसल तेंदुए ने बंदर का शिकार कर उसे जमीन पर छोड़ा, पेड़ पर आराम करने लगा। इसी दौरान जंगल में कहीं से एक बाघ आया और तेंदुए के शिकार बंदर को लेकर चलता बना। इस रोमांचक नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है बाघ के डर से तेंदुआ करीब 2 घंटे तक पेड़ पर ही चढ़ा रहा। बाघ के दूर जाने के बाद तेंदुआ पेड़ से उतरा। पेंच टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटकों ने इस नजारे को कैमरे में कैद किया। खवासा बफर क्षेत्र में ये घटना जो घटी हुई है, इसमें लेपर्ड ने एक बंदर का किल किया था और वो कुछ समय के लिए आराम करने को सोच रहा था, उसके बाद खाने को सोचता। इसी बीच में जो है वहां पे एक बड़ा बाघ आ गया और उसके शिकार को लेके चला गया और बंदर उस बाघ को देखकर पेड़ पे चढ़ गया और काफी देर तक सोचता रहा कि क्या हो गया। ये
घटना अमूमन बनपाड़ी क्षेत्र में हमेशा होती रहती है कि किल कोई करता है और खाने के लिए कोई आ जाता है और खाता भी है। लेकिन ये जो पर्यटकों के सामने घटना घटित हुई, इसे देखकर सभी पर्यटक जो रोमांचित हुए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अमूमन बहुत कम ही देखने को मिलती हैं।